आज का संदेश है ना, परमेश्वर देर नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर देर नहीं करता। बहुत से लोगों के जीवन में ना ऐसा रहना कि ना कि बहुत से लोगों को समझ में आता कि मेरे जीवन में जो काम है, मैं परमेश्वर के पास है ना बहुत से दिन से ना मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूँ और परमेश्वर के कलीसिया में मैं हमेशा हर हफ्ते में परमेश्वर के कलीसिया में जाने वाले लोग और परमेश्वर के पास आकर मैं हमेशा प्रार्थना भी कर रहे और उपवास भी कर रहे, लेकिन मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे नहीं सुन रहे मेरे को भी मालूम नहीं। ऐसा समझ कर मेरे जीवन में जो भी काम है ना वो परमेश्वर देर कर रहे बोलकर बहुत से लोगों के मन में रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन है ना बता रहे कि परमेश्वर देर नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर बता रहे मैं तुम्हारे जीवन में जो भी काम है ना वो मैं कभी भी ना देर नहीं करने वाला, क्योंकि परमेश्वर बता रहे सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर समय समय पर काम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, समय समय पर काम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में भी ना यीशु मसीह ना समय समय पर काम करने वाला परमेश्वर कभी भी ना परमेश्वर है ना किसी के जीवन में भी ना देर नहीं करने वाला। बोले तो किसी के जीवन में भी ना कोई भी काम है ना देर नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसा रहता है कि मैं इतने दिन तक है ना मैं प्रार्थना किया और मैंने इतने दिन तक मैं उपवास भी किया, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर के सामने जो भी प्रार्थना किया मेरे काम वो नहीं हो रहे बोलकर मन में बहुत से लोगों के ना दुखी रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे तुम्हारे जीवन में जो भी है ना तुम्हारे मन में आए से जो दुख है ना वो निकाल कर मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा काम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हबक्कुक 2:3 क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। परमेश्वर का वचन बता रहे क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। बोले तो परमेश्वर है ना परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर का जो वचन बताया वो बताया वचन से ना परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे जीवन में ना जो भी परमेश्वर बताए सो तो जो दर्शन है और वचन के अनुसार बात किया परमेश्वर वो सब बात यीशु मसीह के नाम में ना परमेश्वर पूरा होने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों को बता रहे परमेश्वर एक वचन से भी बात कर कर परमेश्वर है ना तुम्हारे जीवन में काम करने वाला। और तुम जब प्रार्थना करने वाले ना प्रार्थना में ना दर्शन से जो बात किया परमेश्वर वो भी बात है ना परमेश्वर बता रहे वो भी तुम्हारे जीवन में पूरा होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर है ना विश्वास रखकर जितने लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर परमेश्वर के पास आकर वचन सुनकर है ना जितने लोग वो वचन है ना उनके जीवन में स्वीकार किया, परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे जीवन में सही समय पर है ना वो परमेश्वर जो वचन से बात किया वो जो दर्शन दिखाया वो पूरा होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर बता रहे कि वरन इसके पूरे होने का समय वेग आता है। बोले तो जो परमेश्वर ना परमेश्वर के बच्चों के साथ जो बात किया वो परमेश्वर कलीसिया में आने वाले सभी लोगों के साथ है ना बात कर कर और प्रार्थना में जो दर्शन तुम्हारे को दिखाते समय परमेश्वर बता रहे कि मैं जो भी तुम्हारे साथ है ना बात किया वो पूरा होने के लिए ना वो ऐसा ना परमेश्वर काम करने वाला कि नहीं कि मैं 10 साल के बाद तुम्हारे जीवन में काम करने वाला, मैं 20 साल बाद काम करने वाला, ऐसा नहीं बताने वाला परमेश्वर। जितने समय नजदीक आने वाला वैसे ही तुम्हारे जीवन में वो पूरा होने वाला। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर न इधर अब खुद 2 और 3 में न पढ़ते समय परमेश्वर का वचन वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, यही इसमें धोखा न होगा, धोखा न होगा। बोले तो परमेश्वर कभी भी किसी को बिना बात कर है ना, परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह वैसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो भी बोलने वाला वो पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में रहते कि मैं परमेश्वर के पास आ रहे, मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन में स्वीकार किया, लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे बोलकर रहना बहुत से लोग दुखी रहता। लेकिन परमेश्वर बता रहे कि जो भी मैं बात किया वो तुम्हारे जीवन में धोखा नहीं होगा, वो पूरा करने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना, विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगा। बोले तो परमेश्वर जो भी है, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का कलीसी में आने वाले सभी लोगों को परमेश्वर के वचन से जैसा बताया, परमेश्वर आने वाले सभी लोगों को परमेश्वर बता रहे कि मैं तुम्हारे जीवन में जो भी आशीष है वो आशीष पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे जीवन में ना धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि जो भी मैं मेरे वचन से मैं बताया तुम्हारे जीवन में ये आशीष तुम्हारे को मिलता समय परमेश्वर बोल रहे जैसा बताया वैसा ही यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पूरा करने वाला। हालेलुया। जब तक है ना परमेश्वर है ना अपने जीवन में ना परमेश्वर वचन के अनुसार है ना जो परमेश्वर का आशीष मिलने वाला वो आशीष है ना जब तक नहीं मिलता तब तक प्रार्थना करना और विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर जो भी ना बात किया परमेश्वर के कलीसी में आने वाले सभी लोगों को और परमेश्वर बच्चों के जीवन में ना जो बात बताया वो परमेश्वर है ना यीशु मसीह के नाम में ना पूरा करने वाला। इसीलिए 2 पत्रस अध्याय 3:9 में ना प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन एक ही सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार कभी भी देर नहीं करता। परमेश्वर बता रहे जितने भी मैं तुम्हारे जीवन में ना वचन दिया वो वचन यीशु मसीह के नाम में पूरा होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहे सभी कलीसी में आने वाले सभी लोगों को कि ना जितने भी मैंने तुम्हारे जीवन में वचन दिया वो वचन यीशु मसीह के नाम में पूरा होने वाला। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। बोले तो परमेश्वर के पास आने वाले सब लोग क्या समझ रहे, मेरे जीवन में ना परमेश्वर का वचन है ना देर हो रहे बोलकर है ना बहुत से लोग है ना समझ कर लेता, लेकिन परमेश्वर बता रहे मैं कभी भी तुम्हारे जीवन में मेरा वचन आशीष देर नहीं करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बता रहे तुम्हारे जीवन में ना यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे को आशीष के ऊपर और आशीष में तुम्हारे को पूरा भरने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं बता रहे कि ना कुछ लोग समझ कर लिया, वैसा नहीं है कि ना एक आशीष देकर है ना और 10 साल के बाद परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं है। एक आशीष देकर मैं 10 साल के बाद आशीष देने वाला, 20 साल के बाद मैं और आशीष देने वाला, ऐसा परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ना एक परमेश्वर ऐसा है कि ना जो आशीष दिया आशीष के बाद और आशीष के बाद और आशीष ना तुम्हारे जीवन में ना पूरा भरने वाला परमेश्वर और तुम्हारे परिवार को ना आशीष भरने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए यशायाह पुस्तक में ना 60 और 22 में छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी
जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर बता रहे कि ना, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करने वाला। परमेश्वर को वचन बता रहे, देखो सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर है ना, पूरा करने वाला परमेश्वर। मैं यहोवा हूँ बोले तो परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे कि ना, मैं परमेश्वर हूँ, मैं हर समय बोले तो तुम्हारे जीवन में जो समय में ना, तुम्हारे जीवन में मैं जो काम करना वो सही समय पर तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में मैं जो भी वचन बताया, जो आशीष है वो आशीष तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में देकर मैं तुम्हारे जीवन को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 27 और 14, यहोवा की बाट जोते रहो, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बता रहे कि ना, यहोवा बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। बोले तो परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना, बहुत से लोगों का मन कैसा रहता, परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे बोलकर रहना, उनका मन और पाप के ऊपर रहना, पाप के तरफ पिरा कर पाप में जाने वाला बहुत से लोग रहता। लेकिन मन क्या रहना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास से ना, जब प्रार्थना करने वाला तुम और वचन के ऊपर जब विश्वास रखकर तुम्हारे जीवन में ना परमेश्वर के पास आते समय, तुम जब परमेश्वर के पास है ना, तुम जो भी प्रार्थना किया अभी तक, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वचन के अनुसार है ना, परमेश्वर जो भी बात तुम्हारे को बताया वो पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। गलती की पत्र में 6 और 9 में, हम भले ही काम करने में सांस न छोड़े, क्योंकि यदि हम डिले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना, परमेश्वर के पास आने वाले जो भी कलीसी और परमेश्वर का बच्चे है ना, कि उनके मन में कभी भी ना कि परमेश्वर के ऊपर अविश्वास नहीं रहना। बोले तो बहुत से लोग क्या करता, अभी मेरे जीवन में ना काम नहीं होता बोलकर, मेरे जीवन ऐसा ही रहना बोलकर रहना, प्रार्थना छोड़ने वाला बहुत से लोग रहता हूँ, वचन सुनने का छोड़ता हूँ, और मेरे जीवन ऐसा ही रहता, मेरे जीवन मेरा नसीब ऐसा ही बोलकर रहना। बहुत से लोग परमेश्वर का मंदिर के पास आने वाले भी बहुत से लोग कम करता, क्योंकि ना मेरे जीवन ऐसा ही रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन, हम भले काम करने में सांस न छोड़े, बोले तो प्रार्थना करने के लिए कभी भी नहीं छोड़ना, और मंदिर का आने के लिए भी नहीं छोड़ना परमेश्वर का। क्योंकि जो जब आए ना तुम मंदिर में आकर परमेश्वर से वचन सुनने वाला, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष देने वाला, और तुम जब परमेश्वर के विश्वास रखकर परमेश्वर के ऊपर तुम उपवास और है ना, जब है ना प्रार्थना करने वाला, तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर का आशीष हमेशा रहता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज का दिन है ना बता रहे कि तुम्हारा मन है ना परमेश्वर के ऊपर विश्वास से रहना, और तुम्हारा मन और फिर कर पाप में नहीं जाना बोलकर तुम परमेश्वर का वचन के ऊपर, और तुम्हारे को परमेश्वर बताया वैसा दर्शन के ऊपर तुम जब विश्वास रखने वाला, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का ना आशीष हमेशा रहता। सब जन ना आग बंद किए तो मैं प्रार्थना करने वाला। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, आज कलीसी मिलकर तेरे दास तेरे चरणों में प्रार्थना करते समय तेरे वचन से आज हमारे सामने बात किया, वो बात है ना यीशु मसीह के नाम में पूरा वो कर। जितने लोग कलीसी में आया, सभी लोगों के जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों का जीवन, क्योंकि उनके जीवन में जो प्रार्थना कर रहे हैं और तेरा दर्शन सब लोग है ना देखते समय, परमेश्वर का दर्शन उनका जीवन हमेशा आशीषित रहेगा।
जो उनके जीवन के लिए जो काम है, वो काम के लिए वो प्रार्थना कर रहे, वो काम यीशु मसीह के नाम में मैं पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और तेरे वचन के अनुसार तेरे सभी बच्चों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में सब काम पूरा होने के लिए मैं जब प्रार्थना करते समय तेरा दास और तेरे कलीसी की प्रार्थना सुनकर सभी लोगों के जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर आप ही है, और हमारा काम पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आप ही है। इसीलिए जो भी मैं प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनकर हमेशा तेरे को महिमा और गौरव होते समय मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।